हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज स्टूडेंट हम लोग जो पाइथन का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें डाटा हैंडलिंग, कैसे एक डेटा को हैंडलिंग कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ में उसका हम लोग लैब भी कर प्रैक्टिकल भी लाइव आपको रन करके दिखलाएंगे कैसे आउटपुट आता है। और आप आशा कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें डाटा टाइप होता क्या है, जैसा कि आपको पता भी है कि क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। पाइथन डेटा टाइप आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। डिफाइन करता है कि किस टाइप का आपका वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का आपका डेटा है उसको वो डिफाइन करता है। इट्स डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू आर गोइंग टू स्टोर इन वेरिएबल। किस टाइप का डेटा आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं और करेंगे। ठीक है, तो अब जो मेरा जो डेटा टाइप होता है इसका भी अलग अलग टाइप है। तो पहला न्यूमेरिक आता है। न्यूमेरिक में आपका तीन चीज़ आएगा, इंटीजर, फ्लोट एंड कम्प्लेक्स नंबर। दूसरा जो आएगा सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस में तीन होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ये आप सीक्वेंस मतलब एक आपका सीक्वेंस में रहेगा, ये आप याद रखिएगा। और लास्ट जो है बुलियन एंड सेट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, बुलियन है, सेट है एंड डिक्शनरी है। एक एक करके इसका हम लोग यूज जानेंगे। और प्रोग्रामिंग में जैसे जो वेरिएबल रखा जाता है और जो क्या डेटा टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए num1 लिए हैं तो मेरा इनपुट टाइप हो रहा है, तो कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे एक एक करके हमको समझने का इसमें कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, अब डेटा टाइप में जैसे आप देखिए क्या थोड़ा सा और अब इसको हम लोग डीपली थोड़ा समझते हैं। जैसे नंबर्स में बताया था कि पहला जो है न्यूमेरिक, जिसको हम लोग नंबर्स बोलते हैं न्यूमेरिक को। अब इसमें क्या हो सकता है, इंटीजर जो बताइए नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट में, कम्प्लेक्स नंबर जो i² बराबर -1, ये आप 11th-12th में पढ़े होंगे, इसके बेसिस पर ये उसका इक्वेशन का काम करता है। दूसरा जो बुलियन जो ट्रू एंड फॉल्स में काम करता है। सेट, एक सेट पार्टिकुलर सेट थ्योरी पढ़े होंगे जो कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट एंड क्लोज के बीच में कॉमा से सेपरेट किया जाता है। फिर इसके अलावा एक डिक्शनरी भी है। फिर सीक्वेंस में जो तीन आता है, स्ट्रिंग जो सेट ऑफ कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं कंप्यूटर में। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड वर्ड, उसी तरह इसमें स्ट्रिंग बोला जाता है वर्ड को। लिस्ट, एक लिस्ट जो लिस्ट में, और नेक्स्ट जो है टपल। तो इसको हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप किसको बोलते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होगा आर स्टोर इन नंबर्स। द होल नंबर हो सकता है, होल नंबर जो आपको पता ही है, 0+। फ्लोट हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। हैव प्लेस विद द पाइथन नंबर डेटा टाइप। देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है, कोई भी आप जो वेरिएबल नेम रख रहे हैं उसका वैल्यू का देखना है किस टाइप का है। तो इसके लिए एक टाइप आपका मेथड दिया हुआ है, प्री बिल्ड मेथड है। इससे आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप का वो डेटा है। इसका भी मैं रन करा कर आपको बताऊंगा। जैसे कि ए ले लिया हूँ 5। अब यहाँ पर जैसे ही ए का यहाँ टाइप लगाया हूँ तो इसका बता रहा है ए मेरा 5 क्या है, वैल्यू 5 है, और 5 क्या है, इंट है। तो आपका ये टाइप यहाँ पर इंट बता देगा। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिक में जो तीन बताए थे, एक इंट होता है, फ्लोट होता है, कम्प्लेक्स होता है। तो इंट होल नंबर के लिए होता है, कैन बी लेंथ लाइक, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इसमें आप डाल सकते हैं इंक्लूडिंग 0। दूसरा जो होगा फ्लोट नंबर, जो डेसिमल में वैल्यू को हम लोग डालेंगे डेसिमल पॉइंट में। और इसका जो लेंथ होता है डेसिमल का 15 लेंथ होता है, ये आप याद रखिएगा 15। इसका जो लेंथ होगा स्टूडेंट 15 होगा। तीसरा जो होगा कम्प्लेक्स नंबर में जो आप जो x + iy के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जो i² बराबर -1 रहता है कम्प्लेक्स नंबर में, उस फॉर्म में, जैसे इस फॉर्म में यहाँ पर i, तो i का जो वैल्यू होगा √-1 के फॉर्म में, और यहाँ x एंड y का कोई वैल्यू होगा, उसका निकालने के लिए भी एक अलग से डेटा टाइप कम्प्लेक्स दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग
रन भी करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे आउटपुट आ रहा है। तो चलिए मैं प्रोग्राम एक ऑन कर लेता हूँ फाइल में, और मान लीजिए कि a इक्वल टू मैं रख दिया 10 और प्रिंट टाइप a को प्रिंट करो। तो सेव कर दे रहा हूँ। तो सेव के लिए बताया था कि डॉट जो होगा वो py लिखना पड़ेगा, py लिख दिया और F5 से प्रेस करने के बाद आपको इसका आउटपुट देखिए इंट दिखा रहा है यहाँ पर, ये केवल इंट टाइप है। अगर इसका वैल्यू अगर प्रिंट करना होगा तो मैं a लिखूँगा केवल, आपको तो टाइप जरूरत नहीं, फिर सेव करना है और F5 प्रेस करना है। तो इसका यहाँ वैल्यू भी दिखा रहा है कि ये 10 है, 10 का इंटीजर है, तो आपका इंट टाइप भी यहाँ पर ये वैल्यू ये दिखा दिया, टाइप भी दिखा दिया और ये दिया। तो ये जो एक टाइप है आपका, इसमें एडवांटेज है, एक टाइप दिया गया है जो टाइप में किसी का भी टाइप आपको पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम b इक्वल टू 2.54 ले लिए और प्रिंट कर दिए टाइप b, तब ये कौन सा है, सेव कर लीजिए। तो ये क्या आ रहा है, मेरा फ्लोट आ रहा है, तो फ्लोट में दिखा रहा है। ये जो फ्लोट नंबर है ये क्या है कि मेरा फ्लोट नंबर है। आपको और आसानी समझना है तो इसका मैं वैल्यू भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंट b, सेव कीजिए एंड रन कराइए। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो है पहले 2.4 है, ये क्या है फ्लोट टाइप दिखा रहा है और इसका वैल्यू भी दिखा रहा है। 10 क्या है, इंट है, तो ये इंट भी दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप टाइप से किसी भी चीज़ का आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं। तो टाइप ये आपका इसमें एक एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है। आप इसको हरदम ध्यान में रखिएगा कि डेटा जो आता है उसको टाइप पता करना है, किस टाइप का डेटा है, तो बस टाइप लगा कर उसके अंदर आपको डाल देने से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है सीक्वेंस टाइप है। तो सीक्वेंस टाइप में क्या क्या होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। पहला जो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो मैं बताया था कि सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। तो द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द कोटेशन मार्क कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स का होता है। अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड इन पाइथन यूजिंग, उसको मैं बताया था सिंगल कोट में भी रख सकते हैं, डबल कोट में भी रख सकते हैं या ट्रिपल कोट में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। अब इसका एक आप जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग एक लिया हूं, तो इसका जो इंडेक्स कैसे रखा जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से जैसे 6 तक जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 7। तो 0 इंडेक्स पर पहला ये रखेगा, फिर 1 इंडेक्स पर, फिर इस तरह से आप इंडेक्स पर डालेगा। इसमें रिवर्स इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं और फॉरवर्ड इंडेक्स में भी। रिवर्स यानी पहले यहाँ से -1, -2, -3 का काउंटिंग किया जाता है, ये हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर, और ये जो हो गया फॉरवर्ड ऑर्डर में काम करता है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा भी कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ देखिए एक एक करके, जैसे -7 पर क्या ले लेगा, ए ले लेगा, लेकिन यहाँ पर ये 0 पॉजिटिव जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, और जो रिवर्स जो होगा -1 से लास्ट से फर्स्ट में आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिंग लिया गया है। स्ट्रिंग को पहले मैं क्या किया, प्रिंट कर दिया। एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिएगा, जो आउटपुट होगा इसका आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग का आपका आउटपुट दिखा रहा है, डबल कोट्स में ये आउटपुट दिखा रहा है। अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, एक और स्ट्रिंग एस में डाला जा रहा है। अब इसका जो वैल्यू मेरे को प्रिंट किया जा रहा है, तो देखिए अब मल्टी लाइन है और स्ट्रिंग है, तो 2 लाइन हो जा रहा है, तो इसलिए ये 2 लाइन में यहाँ आउटपुट दिखा रहा है। ये देखिए 2 आउटपुट यहाँ पर प्रिंट किया गया है। इसको चलिए इसको रन करके भी हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो एक प्रोग्राम है, मान लीजिए कि a इक्वल टू मैं स्ट्रिंग रख दिया, प्रिंट a कर दिया, F5 से रन कराइएगा। तो देखिए इसका आउटपुट जो है std दिखा रहा है। अब आपको मल्टी लाइन भी बताए थे, मल्टी लाइन के लिए या ट्रिपल स्टार्ट किए और यहाँ पर जो वैल्यू लिखना है मल्टी लाइन में लिख दिए, और लास्ट में ट्रिपल से बंद करना पड़ेगा। तो जैसे F5 दबाइएगा तो देखिए
2 लाइन में था, तो 2 लाइन में आपका आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे लास्ट में। ठीक है, ये चीज़ आपका इसमें एडवांटेज है। इसके अलावा जैसे कि आप सिंगल कोट में भी रखना चाह रहे हैं तो सिंगल से स्टार्ट किए और लास्ट में मल्टी लाइन के लिए होता है, और इसको F5 कीजिएगा तो इसका भी आउटपुट आएगा, सिंगल लाइन का भी। तो ये सब इसमें एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा पाइथन में ये सब एडवांटेज है। अब आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट जो आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। लिस्ट क्या होता है, ये लिस्ट का एक चैप्टर भी आएगा आगे करके। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो लिस्ट अवे इन द राउंड डाउन आर द आइसोलेट विथ अ कॉमा से होगा, और ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रखा जाएगा और कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। टू गेन एक्सेस टू द लिस्ट डेटा यू कैन यूज, जो रेशियो के थ्रू आप इसको ऑपरेटर के थ्रू यूज किया जाता है। लिस्ट में सबसे एक क्वालिटी जो है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई या म्यूटेबल या ऐड एंड डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें लिस्ट में ये सबसे अच्छा क्वालिटी है, चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई दो को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए प्लस है, एंड उसको रिपीटेशन करना है तो उसके लिए एस्टिक यानी मल्टीप्लिकेशन है, रिपीट करने के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि लिस्ट लिए हैं तो अब इस कॉमा सेपरेट किया गया है 1 2 3 4। काउंटिंग जो होगा 0 से होगा 0 1 2 और ये 3 काउंटिंग होता है इंडेक्स का। तो पहला इसका टाइप बताएगा, जो अभी टाइप बता दिएगा। टाइप इसका जो आएगा तो बता देगा कि लिस्ट है, तो लिस्ट यहाँ पर आउटपुट इसका आ जाएगा आपका। दूसरा जो प्रिंट हो रहा है, पहले लिस्ट हो रहा है तो लिस्ट में जो वैल्यू है सारा यहाँ पर प्रिंट कर दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है 3:2, 3 के पर मेरा क्या वैल्यू है, तो 2 है तो 2 दिखा दिया, क्योंकि 0 से काउंट होता है 0 1 2 3। उसके बाद 0 to 2 से, तो यानी उससे एक कम तक, 0 से यानी ये और ये 2 प्रिंट होगा, ये तो लेगा नहीं, तो ये मैसेज आपको यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिए कैसे रेशियो को हम लोग डाल सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 2 लिस्ट को ऐड किया जा रहा है, तो लिस्ट 1 इसको क्या करेगा, 2 बार लिख देगा। ये देखिए आउटपुट में आपको 2 बार यहाँ पर दिखा रहा है, एक बार ऐड कर दिया और एक बार ये ऐड कर दिया, 2 बार इसको ऐड कर दिया है। तीसरा क्या है, लिस्ट इंटू 3, तो कितना टाइम प्रिंट करेगा, 3 टाइम, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया और ये 3 टाइम हो गया। चौथा जो है 1 में 3 ऐड हो रहा है, जो बोले थे ना चेंज कर सकते हैं, तो 1 इंडेक्स का प्लेस का वैल्यू मेरा क्या है, हाई है, तो हाई की जगह क्या डालना है, 3, तो देखिए ये 3 यहाँ पर डाल दिया। ये चीज़ आपका लिस्ट में एडवांटेज है, बहुत अच्छा लिस्ट है, बनाया गया है पाइथन में। इसको आप जितना यूटिलाइज कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा। चलिए इसको हम लोग रन भी करके देख लेते हैं। तो एक हम लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ले लिए और प्रिंट, पहले टाइप वाला ही आपको बता दे रहे हैं, टाइप 1 कर दे रहे हैं, सेव कर दिए, रन करा दिए। तो देखिए ये बता दे रहा है कि क्या है, ये लिस्ट है मेरा, यहाँ पर लिस्ट बता दिया, क्या कि टाइप वहाँ चेक किए। अब इसका वैल्यू प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट ए नाम है तो ए लेकर सेव किए और प्रिंट कर दिए, तो इसके जगह पर जो वैल्यू है वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। अब इसमें जो बोला था कि अगर चेंज करना है, सपोज मान लीजिए कि ए इंडेक्स 2 का हम लोग वैल्यू चेंज करके मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर 7 डाल दे रहा हूँ और प्रिंट 1 कर दे रहा हूँ, तो सेव किया एंड प्रिंट किया, तो देखिए रिप्लेस हो गया, 7 हो गया आपका वैल्यू। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू चेंज किए थे। अब 2 को अगर आपको ऐड भी करना है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो जो चाहे आप इसको यूटिलाइज
कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टपल। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो टपल लाइक अ लिस्ट, ये भी क्या होता है, लिस्ट जैसा ही होता है। तो टपल्स लाइक लिस्ट आल्सो कंटेन द कलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम वेरियस डेटा, कलेक्शन होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो है स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होकर जो वैल्यू होगा उसको लिखाएगा स्मॉल ब्रैकेट में और कॉमा से होगा, और लिस्ट में जो था आपको बिग ब्रैकेट में कॉमा से लिखा जा रहा था, ये आप ध्यान में रखिए। अब इसमें क्या होगा, ये इम्यूटेबल होता है, इसका कोई वैल्यू इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो होगा ही, आप इसको किसी को ऐड करना है और इसको रिपीटेशन करना है। देखिए अब एक लिया गया है, अब इसका जो लिस्ट का जो बता देगा क्या टपल्स है, तो टपल्स आपको दिखा देगा। अब यहाँ टपल प्रिंट किए हैं तो इसका तीनों का ये वैल्यू दे दिया। रेशियो ये 1 रेशियो का जो है 1 से आपको तक वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। दूसरा जो है 0 to 1, 0 to 1 के बीच में जो एक हाई आ रहा है तो हाई तक प्रिंट करेगा, 1 तो लेगा नहीं। फिर प्रिंट दो टपल को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो दोनों को आपको ऐड करके 2 टाइम यहाँ पर दिखा दिया है, ये देखिए। अब ये 3 टाइम यानी इसको 3 बार आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है, 3 बार प्रिंट करेगा। और जैसे ही इसमें कोई वैल्यू एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें एरर आएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। चलिए मैं इसको आपको रन भी करा के दिखला दे रहा हूँ। तो जैसे a इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट से सेपरेट किए थे, पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या बता रहा है। सेव किया और रन करा दिया, तो देखिए पहला बता रहा है टपल्स, ठीक है, टपल्स बता रहा है। तो ये टपल्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टपल्स दिखा रहा है। इसका वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट लगा दिए और F प्रिंट कर दिए, सेव एंड F5। तो देखिए वैल्यू तीनों का जो है। अब ये दोनों का अगर ऐड करना है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए A+A कर दिया, देखिए ये दोनों को 2 टाइम ऐड करके दिखा दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है तो A इंटू मान लीजिए मैं लिख दिया 3 लिख दिया। तो देखिए 3 टाइम इसको दिखा दिया, 3 5 3 3 5 3 3 5 5, तो ये आपको ये दिखा दिया। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं होगा, आपको एरर आएगा। मान लीजिए कि मैं 1 का इंडेक्स पर वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 90 और प्रिंट 1 कर रहा हूँ, देन मेरा क्या आएगा, एरर आएगा यहाँ पर, क्योंकि टपल्स में ऐड एंड डिलीट नहीं कर सकते हैं। यही हम आपको बताने वाला था कि लिस्ट एंड टपल्स में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि टपल्स में कोई वैल्यू को ऐड एंड डिलीट और चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपका जो होता है म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप ये तीनों चीज़ आप समझ गए हैं कि पाइथन में नंबर एंड न्यूमेरिक में इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सीक्वेंस में स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल क्या होता है और इसका क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट क्लास में रेस्ट 1 जो है उसको बताया जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, रन कराइए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।